हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएसपी बाबा की क्लास में। तो बच्चों, एग्ज़ाम जो आपका है केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है वो 11 अप्रैल को है। तो उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं। आपको आज का वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो आप सभी को देखना है और जितने भी आज क्वेश्चन हम बताने वाले हैं सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, तैयार करना है। तैयारी बहुत अच्छी करनी है सभी को और बहुत अच्छा स्कोर आप सभी को 12th केमिस्ट्री में करना है। तो बच्चों, आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, करवाएंगे, बताएंगे आप सभी को, तो वो क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में तैयार करने ही करने हैं। उनको आप तैयार कर लोगे तो जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो आज जो भी क्वेश्चन आपको बताएं उन सारे क्वेश्चनों को आपको लिखना है और बार बार तैयार करना है। हाँ, यदि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या उसकी थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही, किसी भी प्रकार की अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो हम बना देंगे। उसी पर जितने भी क्वेश्चन आज कराएंगे सारे क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उनको आप कमेंट बॉक्स में डालना, क्वेश्चन नंबर डाल के डाल देना, ये क्वेश्चन सर नहीं समझ में आया था, तो उसका अलग से हम वीडियो बना देंगे और सारे क्वेश्चन उसकी थ्योरी वगैरह जो भी चीज़ें सब कुछ करा के आपको समझा देंगे। बस काम आपको ऐसा करना है, तैयारी दिल से करनी है और स्कोर बहुत अच्छा करना है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हमने छांटा है। तो देखो, क्वेश्चन ये हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके अंदर पास यही है, क्रिस्टलीय ठोस। ये ठोस अवस्था का क्वेश्चन है। क्रिस्टलीय दोष क्या है? क्रिस्टलीय दोष क्या है? दोष क्या है? साटकीय दोष तथा फ्रैंकल दोष को समझाइए। ये ठोस अवस्था का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 2 नंबर में क्वेश्चन आपका आता है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपका आता है और इस बार आने के चांस भी हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि अंतराकाशी दोष को उदाहरण सहित समझाइए। अंतराकाशी दोष को उदाहरण सहित समझाइए तथा यफ केंद्र को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। अभी तक जितने भी सेट हैं 2020-19 में लगभग सब में पूछा गया है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यह है, राउल्ट का नियम तथा इनकी सीमाएं भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में लगभग आता है। आपको राउल्ट का नियम बताना है। राउल्ट का नियम आप लोग जानते हो क्या होता है? P1 नॉट माइनस का P1 बटे P1 नॉट बराबर होता है N2 बटे N1 प्लस N2 के। यही आपका राउल्ट का नियम है। तो इस नियम को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और राउल्ट का नियम ये समझ लो आप 2022 में 100% आने वाला ही है। तो राउल्ट का नियम तथा इनकी सीमाएं भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये समझ लो, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, भले ही 2 नंबर में मिले लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी को बहुत दिल से इसको तैयार करना है, समझना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सेल स्थिरांक तथा परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। तो ये तो आपको 2 नंबर में ही मिलेगा, केवल डेफिनेशन आपको देनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इकाई सेल को परिभाषित कीजिए। ये भी आप 2 नंबर में ही क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन प्रस्ताव बिलियन का है। ठीक है, तो पूरी से ये क्वेश्चन सारे निकाले गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये 100% आपको इसमें मिलेगा। 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। FCC, XCC और CCP। बच्चों कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन FCC के नाम से आ रहा है या XCP के नाम से आ रहा है या CCP के नाम से आ रहा है तो केवल आपको एक ही काम करना है, FCC CCP ये एक ही चीज है, तथा BCC की संकुच क्षमता की गणना कीजिए, आपको निकालनी है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मोलरता तथा मोललता से आप क्या समझते हैं। छोटी छोटी डिफिनेशन आपको लिखनी है। मोलरता क्या होती है,
कि मोलरता और मोललता से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में ही क्वेश्चन ये आपको मिलेगा। दोनों अगर आएंगे तो 1-1 नंबर से 2 नंबर, अगर एक पूछा जाएगा मोलरता को परिभाषित करो तो 1 नंबर का होगा, ठीक है, या 2 नंबर में। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, या इसकी जगह पे मोलांश भी आ सकता है तो मोलांश भी पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये भी आपको 2 नंबर में मिल जाएगा और ये दोनों क्वेश्चन आपके 100% आने वाले हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन जो आपका है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम क्या है, इस नियम का एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित दीजिए। तो यहाँ पे हम इसको हल नहीं करके बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोग मेहनत करना, इनको कहीं से भी आप तैयार कर लेना। अगर हाँ फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी थ्योरी आपको नहीं मिल पा रही है या आप उसको तैयार नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें बता देना कमेंट करके। हम अलग से एक वीडियो बना करके जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उनको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। थ्योरी सहित आपको उस वीडियो में हम दे देंगे सॉल्यूशन। बट अभी जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको केवल आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कैसे आते हैं। इतने सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो हम उम्मीद करते हैं इतने सारे अगर क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। तो ये वैद्युत रसायन नाम का चैप्टर जो है उसमें आपको मिल जाएंगे और ये लगभग 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा रेडॉक्स विभव को परिभाषित कीजिए। ये भी आपको 3 नंबर में ही क्वेश्चन मिलेगा और ये क्वेश्चन आप लोग तैयार जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं ये लॉन्ग में कभी 5 नंबर में नहीं आते हैं। 5 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका पी ब्लॉक हो गया वहाँ पे आपको 5 नंबर में मिलेंगे, डी और एफ ब्लॉक हो गया वहाँ आपको क्वेश्चन 5 नंबर में मिलेंगे। बाकी आपकी ऑर्गेनिक की रिएक्शन आती हैं, कन्वर्जन आ जाती हैं, नेम रिएक्शन आ जाती है, जैव अणु का एक लॉन्ग में आता है कार्बोहाइड्रेट वाला। तो ये सारे क्वेश्चन हम लिखवा देंगे। बट जो अभी चल रहे हैं ये 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इससे ज़्यादा ये पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेंसर्ट समीकरण लिखिए तथा नेंसर्ट समीकरण द्वारा साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। और ये भी आपका क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे ये कह देगा नेंसर्ट समीकरण को क्या है, समीकरण लिखिए, या आपसे साम्य स्थिरांक की बात करेगा या दोनों बात कर सकता है, ठीक है। तो 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और या फिर आपको ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है प्रथम कोटि अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए वेग स्थिरांक के व्यंजक तथा लक्षण लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मिलेगा और यह रासायनिक बलगतिकी में है। और रासायनिक बलगतिकी का सबसे अगर इम्पॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया ही होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन भी आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो वेग स्थिरांक क्या होता है और साम्य स्थिरांक क्या होता है, इसको आपको परिभाषित करना है, डिफिनीशन आपको लिखनी है। ये क्वेश्चन आपको मात्र 2 नंबर में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, समझाइए तथा द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड में अंतर लिखो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो ये 5 में भी आ सकता है, अगर ये पूरा क्वेश्चन आ रहा है तो ये 5 नंबर में आएगा। और अगर इसमें दोनों में अंतर पूछ रहे हैं, द्रव विरागी द्रव
स्नेही द्रव विरागी कोलाइड में अंतर लिखो, तो ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव। ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, अगर ये तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, ये 100% आपको मिलेंगे। हमेशा एक चीज़ याद, हमेशा आप लोग एक चीज़ याद रखना, जिस पे हम 100% लिखते चल रहे हैं वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन समस्या ये है, देखो 7 बोर्ड हैं, तो 7 बोर्डों में ये कहीं भी मिल जाएगा। बिहार बोर्ड के तो खैर एग्जाम हो गए हैं, जो अपने उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के एग्जाम हैं वो बचे हुए हैं, तो इनमें किसी ना किसी सेट में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो क्या है, नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव तथा हार्डी सुलजे का नियम लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको 100% तैयार करना है, इनमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इसको तो आपको तैयार करना ही करना है। ये टिप्पणियाँ आती हैं, टिंडल प्रभाव क्या है, हार्डी सुलजे नियम क्या है, वैद्युत कण संचलन क्या है, स्कंदन क्या है, ब्राउनी गति क्या है, तो ये छोटी छोटी टिप्पणियाँ होती हैं। तो हमने एक क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें लिख दी हैं, टिप्पणियाँ आएंगी तो 1-1 नंबर में होंगी या 2-2 नंबर में दे सकते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इनमें छोटी छोटी टिप्पणियाँ आती है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। टिंडल प्रभाव क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होती है, स्कंदन क्या होता है, कण संचलन क्या होता है, वैद्युत कण संचलन क्या होता है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों देखो, कह रहा है पेप्टीकरण व अपवहन वेग और अभिक्रिया के वेग को समझाइए। पेप्टीकरण क्या है, अपवहन वेग क्या है और अभिक्रिया के वेग को समझाइए। तो ये भी आपको 3 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट कह रहा है उत्कृष्ट गैसों के प्रमुख लक्षण तथा उपयोग लिखिए। उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, मरकरी है, हीलियम है, नियान है और आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये सब उत्कृष्ट गैसें ही होती हैं, शून्य वर्ग में रखी गई हैं। उसके बाद कह रहा है उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों। तो बच्चों जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनके आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों। तो उच्च क्यों होते हैं, ये पिछले वीडियो में जब अंसाल्ड हल कराए थे तो उसमें हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है, यानी इनका इसीलिए यही कारण है कि इनका आयनन विभव जो होता है उच्च होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये अपने स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी के साथ में बंध नहीं बनाते हैं, ये खुद से बंध बना के संतुष्ट रहते हैं। तो यही इसका कारण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी आपको तैयार करना है। लाल फास्फोरस व श्वेत फास्फोरस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको 2 नंबर में क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है संक्रमण। भैया इसको तो बख्शना ही नहीं है, ये तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है, सब में आया है। संक्रमण तत्व क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उत्प्रेरकी गुण और रंगीन आयन का बनना उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें हमने 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। जो 3 नंबर का क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 और 20, ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बच्चों तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि अगर ये तैयार नहीं करोगे तो आप बहुत पछताओगे और हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अपने मन में ये सोच मत लाओ कि एग्ज़ाम हमारा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, फिर एक एक करके उनको भी हम समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे।
हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कुछ और क्वेश्चन है वो भी समझ लो। ये संयोजकता का वर्नर सिद्धांत तथा वीबीटी सिद्धांत लिखिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत और वर्नर का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मिल जाएगा और ये आता जरूर है क्वेश्चन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं और ये लिखने को थ्योरी भी आ जाती है, तो ये भी ये मान के चलो ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद लिगैंड, ये तो 100% क्वेश्चन में मिलेगा और 2 नंबर में मिलेगा। लिगैंड तथा लिगैंड के प्रकार को समझाइए, तो ये भी आपको 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों है ये क्वेश्चन है, ल्यूकास परीक्षण क्या है, यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान करने में उपयोगी होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग पढ़ लेना, लेकिन पूछा तो बहुत कम गया है, लेकिन ये फिर भी आप लोग पढ़ लेना थोड़ा बहुत। और इसके बाद मलिस परीक्षण, ये भी आप पढ़ लेना, मलिस परीक्षण क्या है तथा फेलिंग विलियन क्या है, ये भी आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉन्ग में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम व सूत्र लिखिए। ये 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये लॉन्ग में क्वेश्चन होता है, ऑर्गेनिक के अथवा में क्वेश्चन ये मिलेगा आपको। उसके बाद लेंथेनाइड संकुचन है, तो ये भी आपको शॉर्ट में मिल जाएगा। अगर 2 नंबर में कहेगा तो शॉर्ट में लिखना है, 3, 5 जो भी पूछा जाए, तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका जो है ये भी 100% क्वेश्चन आएंगे। ये है आपका ग्लूकोज बनाने की किन्हीं 2 विधियों के रासायनिक समीकरण तथा ग्लूकोज के CHO समूह, कीटोनिक समूह तथा 5 OH समूह की अभिक्रिया लिखिए। तो ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, अनसॉल्व्ड जो पिछले वीडियो में हमने डाला था, अनसॉल्व्ड करवाए थे, वहाँ पे पूरा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, अनसॉल्व्ड जो पड़े हुए हैं उसमें हमने ये क्वेश्चन पूरा करवाया है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है और इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाएगा। भौतिक अधिशोषण क्या होता है और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, आणविकता तथा कोटि में अंतर लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर एग्जाम में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, लगभग वही 15 के बाद में हर सेट में क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जरूर तैयार कर लेना, आणविकता और कोटि में अंतर। उसके बाद देखो ये ब्रेडिंग आर्क विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये आपका पृष्ठ रसायन के चैप्टर में मिल जाएगा। पृष्ठ रसायन चैप्टर में मिल जाएगा और ये 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% लॉन्ग में मिलेगा और वो क्वेश्चन कौन कौन से ये भी समझो। ये कह रहा है ओस्टोल्ड प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल का सचित्र वर्णन कीजिए तथा उपयोग भी लिखिए। ये 5 नंबर में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, 100% ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का सचित्र वर्णन, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म व उपयोग भी बताइए। ये भी आपका लॉन्ग में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। और उसके बाद ये जो है हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण का वर्णन, भौतिक रासायनिक गुणधर्म, उपयोग भी बताइए। तो ये भी आपका 5 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये लॉन्ग में आपको मिलेंगे, 100% इनमें से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में 5 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा। और ये तीनों क्वेश्चन आप तैयार करना है, इनका सचित्र वर्णन आएगा, इनके भौतिक गुणधर्म बताने होंगे, रासायनिक गुणधर्म बताने होंगे, इनका फिगर आपको बनाना होगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी होंगी, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो जो मास्टर क्वेश्चन है उनको तो आपको तैयार करने ही करने।
देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर की मजबूरी होती है उन क्वेश्चनों को एग्जाम में देना। ठीक है, जैसे कि ये तीनों क्वेश्चन हैं, तो पूरे बुक में अगर देखोगे तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया, और कहीं कहीं पे तो अथवा में 2 भी पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों को तैयार करना और 3 में से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा जो 5 नंबर आपको पूरे देगा। ठीक है, और उसके बाद में इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमने 100% करके लिखा है, ये समझ लो ये क्वेश्चन आपको 100% तैयार भी करने हैं। अगर इनको तैयार नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, और हम ये नहीं चाहते कि आपका एग्ज़ाम बेकार हो। हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो। और इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, सारे क्वेश्चन आप कॉपी पे लिखो और उसकी थ्योरी लिखो, उसको तैयार करो। अभी टाइम है, आप कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो हम ऑर्गेनिक के जो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो बना देंगे। और इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो आपका नेम रिएक्शन जो होती है, कम से कम 30-35 नेम रिएक्शन हम करा देंगे। 30-35 नेम रिएक्शन में आपको हम कुछ टिक करके रिएक्शन बताएंगे, 4, 5, 6 या 10 रिएक्शन तक बता देंगे। 10 रिएक्शन अगर आप तैयार कर लोगे तो जो भी नेम रिएक्शन आती हैं, और नेम रिएक्शन अधिकतर क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नेम रिएक्शन से ही आपकी कन्वर्जन रिएक्शन आती है। नेम रिएक्शन से ही आप किसी के निर्माण की विधियाँ पढ़ते हो, जैसे फिनॉल है, संडे मायर अभिक्रिया है, तो इनसे आप फिनॉल का निर्माण भी पढ़ते हो, BDC बनाते हो, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो ना। तो इसलिए नेम रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो आप लोग पढ़ने की, सीखने की, क्योंकि नेम रिएक्शन जितना ज़्यादा आप पढ़े होंगे उतना ही आप ऑर्गेनिक में स्कोर कर पाओगे। और ऑर्गेनिक में स्कोर अगर कर लिया तो हम कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर आपको 90+ जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऑर्गेनिक पे पूरा फोकस आप सभी को करना है, और जितनी भी नेम रिएक्शन कराएंगे उनको यहीं पे हम रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि इसमें सारी थ्योरी थी। तो थ्योरी के हम वीडियो में थ्योरी नहीं लिखे, केवल क्वेश्चन आपको बता दिए। बहुत सारी कमेंट हमारे पास आई भी 1-2 थी कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दीजिए। तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे थ्योरी के वो सारे एक ही वीडियो में कवर कर लिए। 33 क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी जो नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन एक ही वीडियो में सारी ख़त्म करेंगे। और जितने वो सारी नेम रिएक्शन को हम लिखेंगे नहीं, सारी नेम रिएक्शन को आपको रिएक्शन सहित, थ्योरी सहित हर चीज़ आपको बताएंगे वहाँ पे डिटेल में, आपके से यहीं पे हम करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग कन्वर्जन रिएक्शन का एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना अगर कर लोगे तो ये मान के चलो कि एग्ज़ाम के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग ना कर सको। मेहनत आप करो, अगर कोई कमी आ रही है, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो हमें बताओ, हम उसके लिए खड़े हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।